Dear children, you are again welcome here. Our today's chapter is slide organization in PowerPoint. पिछले चैप्टर में आप PowerPoint के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन लिया था कि PowerPoint में क्या काम होता है, कैसे काम होता है। आज हम उन्हीं स्लाइड्स को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे। मीन्स स्लाइड्स को किस तरीके से कहाँ पे रखना है, कैसे सेट करना है, उसको सीखेंगे। ओके, तो although PowerPoint templates provide impressive pre-designed slides, you may still need to make changes in your presentation. PowerPoint हमें पहले से भी स्लाइड्स देता है, लेकिन हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिकॉर्डिंग अवर नीड्स हम उसमें चेंज करते हैं। अब कैसे चेंजेस होते हैं कि चेंजिंग द स्लाइड लेआउट। सबसे पहले हमको स्लाइड लेआउट पे चेंज करना है। स्लाइड लेआउट रेफर्स टू द वे things are arranged on a slide. A layout contains placeholders which hold text, titles, bulleted lists, and slide content such as tables, charts, pictures, shapes, and clip art. मीन्स ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, बदलना होता है। Each time when you insert a new slide, you can choose a layout that matches your requirement. और आप जब भी कोई नई स्लाइड को इंसर्ट करेंगे तो आप उसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। The layout can be modified either in the normal view और slide sorter view। और जो layout है उसको आप normal view और slide sorter view में चेंज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द व्यू टैब एंड सेलेक्ट स्लाइड सॉर्टर व्यू। सबसे पहले आप उसको व्यू पर क्लिक करिए, स्लाइड सॉर्टर व्यू क्लिक करिए। चूज द स्लाइड हुज लेआउट वांट टू चेंज। जिसको आपको चेंज करना है आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वो आपकी मेन पेज पर आ जाएगी। क्लिक ऑन द लेआउट बटन इन स्लाइड ग्रुप ऑन द होम टैब एंड देन द लेआउट ड्रॉप डाउन लिस्ट विल ओपन विद वेरियस लेआउट्स। बहुत सारे लेआउट्स के साथ में एक आपका जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। सेलेक्ट द लेआउट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेआउट को सेलेक्ट कर लीजिए। द टेक्स्ट ऑन द स्लाइड विल बी रीअरेंज ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द चूजन लेआउट। और आपने जो भी कुछ मैटर टाइप किया है वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से उस पर एडजस्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब रीअरेंजिंग स्लाइड्स इन द आउटलाइन टैब, उसको कैसे रीअरेंज करेंगे? To change the order of the slide from one position to another in the outline tab, follow these steps. इन स्टेप्स को फॉलो करके हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन द नॉर्मल बटन located on the view tab. If needed, choose the outline tab to display the outline of the text in the slides. फिर स्लाइड्स में टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए आउटलाइन को आप चेंज कर सकते हैं आउटलाइन व्यू से। ये आपका जो पोर्शन है इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ हमारे पास में ऑप्शंस आते हैं। सेलेक्ट द स्लाइड आइकॉन ऑफ द साइड यू वांट टू मूव। जिस स्लाइड को मूव करना है उसके आइकॉन को सेलेक्ट कर लीजिए। ड्रैग द स्लाइड टू ए न्यू लोकेशन। फिर न्यू लोकेशन पे उसको ड्रैग कर दीजिए। मीन्स माउस के लेफ्ट की को प्रेस करके उसको खींच देंगे। अ हॉरिजॉन्टल लाइन अपीयर्स एज यू ड्रैग द स्लाइड एज शोन इन द फिगर। फिगर में आपको दिखाया गया है कि जब आप उसको ड्रैग करते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो ये देखिए, अब इसको यहाँ से ड्रैग करके ड्रैग करेंगे। When the horizontal line reaches the desired location, release the mouse। और जहाँ पे आपको उसको ले जाना है, जैसे आपने इसको यहाँ से दबाया, सेलेक्ट करके लाएंगे तो जहाँ पे आपको ले जाना है वहीं छोड़ दीजिए और हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपकी गायब हो जाएगी, मिस हो जाएगी। ओके, द स्लाइड मूव्स टू द न्यू लोकेशन। और स्लाइड न्यू लोकेशन पे आ जाएगी, चेंज पहुंच जाएगी। नोट, इन नॉर्मल व्यू यू कैन रीअरेंज द स्लाइड्स यूजिंग द ऑप्शन फ्रॉम द स्लाइड स्टेप। स्लाइड स्टेप से भी आप उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। नाउ रीअरेंजिंग स्लाइड्स इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये जो आप देखते हैं ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है। इसमें रीअरेंज करने के लिए आप कहीं पर भी क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद में आप जहाँ पे ले जाके छोड़ेंगे वहीं पर स्लाइड आपकी पहुंच जाएगी। ओके, तो क्लिक ऑन द स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन, जो कि इस तरह से आपका स्क्वायर शेप होता है। ऑन द व्यू टैब पे जाइएगा। सेलेक्ट द स्लाइड दैट यू वांट टू मूव। जिसको मूव करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ड्रैग द सेलेक्टेड स्लाइड्स टू ए न्यू ऑफ लोकेशन। अ वर्टिकल बार अपीयर्स नेक्स्ट टू द स्लाइड वेयर द स्लाइड इज मूव्ड। इसीलिए आप इस तरह से ये आपका सेलेक्ट होकर चेंज हो जाएगा।
देन एडिटिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। अब टेक्स्ट ऑब्जेक्ट मीन्स जो आपने टाइप किया है मैटर, उसको कैसे एडिट करेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू परफॉर्म बेसिक टास्क विद वाइल टेक्स्ट वाइल वर्किंग इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में काम करते समय बेसिक टास्क का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। द टेक्स्ट यू टाइप इन प्लेस होल्डर सच एज टाइटल, सब टाइटल एक्सेट्रा कैन ओनली बी मेंशन मॉडिफाइड इन द नॉर्मल व्यू। और आप इन सब चीज़ों को, जैसे टेक्स्ट को, टाइटल को, सब टाइटल को सिर्फ नॉर्मल व्यू में ही एडिट कर सकते हैं, किसी और व्यू में एडिट नहीं कर सकते हैं। और एक अन्य का फैक्ट है कि प्रेस कंट्रोल पर एम टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं, ना कि कंट्रोल प्लस एन का। नाउ ओपन द स्लाइड इन विच यू वांट टू एडिट टेक्स्ट। क्लिक ऑन द टेक्स्ट, अ प्लेस होल्डर विल अपीयर। प्लेस द कर्सर एट दैट पॉइंट वेयर यू वांट टू एडिट द टेक्स्ट। आपने इसको ओपन कर लिया, जिसको हमें क्लिक सेट करना है उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए, वो टेक्स्ट आपको एडिटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। नाउ मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द टेक्स्ट। आफ्टर एडिटिंग द टेक्स्ट क्लिक ऑन द सेव बटन। और जब आप एडिट कर चुके हैं तो जो सेव बटन है इस पर आप क्लिक जरूर कर दीजिएगा। बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार टू सेव द चेंजेस। कभी भी चेंजेस को जब सेव करना हो तो हमें इस जो फ्लॉपी टाइप का साइन है, इस टाइम पर हमको क्लिक करना होता है, जिससे कि हमारी फाइल, हमारा चेंजेस सेव हो जाते हैं। नाउ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूव मीन्स होता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह पर ले जाना, जबकि उसकी पुरानी जगह पे उसका कोई भी ट्रेस नहीं बचेगा। इन अ प्रेजेंटेशन यू कैन मूव द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आइदर ऑन द सेम स्लाइड और बिटवीन डिफरेंट स्लाइड्स। आप इसी स्लाइड में या डिफरेंट स्लाइड्स के बीच में ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। कैसे मूव करेंगे? सबसे पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, क्लिक ऑन द कट बटन, जो कैंची है, सीजर्स है, इस पर क्लिक कर दीजिए, जो आपका होम टैब पर होता है, और या फिर कंट्रोल एक्स बटन का यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट कट हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, प्लेस द कर्सर आफ्टर लास्ट पॉइंट ऑन द सेम स्लाइड। फिर लास्ट पॉइंट पर सेम स्लाइड में रखिए, क्लिक ऑन पेस्ट बटन और फिर पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए। ऑन द होम टैब और कंट्रोल बी ऑप्शन, द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल अपीयर एट द कर्सर पोजीशन। जैसे आप अपने टेक्स्ट को वैसे कॉपी पेस्ट करते रहें, ठीक इसी तरीके से आप इसमें भी क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कट, ये आपका कट हो गया और ये फिर आपने पेस्ट कर दिया और ये आपका प्लेस, इसका लोकेशन चेंज हो जाएगा। टू मूव द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट टू अनदर पोजीशन, क्लिक एनीवेयर इनसाइड द प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर आप कहीं पर भी जो है क्लिक कर दीजिए, जो कि कंटेंट टेक्स्ट जिसमें टेक्स्ट होता है। प्लेस द पॉइंटर ऑन द बॉर्डर, फिर बॉर्डर पे पॉइंटर को रखिए। व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू ए डबल हेडेड एरो, क्लिक ऑन द border and drag the mouse to where you want to place the text and then release the mouse button। बॉर्डर पे ले जाइए, उसको ड्रैग करिए और जहाँ पे रखना है उसको वहाँ पे छोड़ दीजिए और आपका इस तरह से मूव हो जाएगा। नाउ कॉपिंग ऑब्जेक्ट। कॉपिंग ऑब्जेक्ट और पेस्टिंग में कोई फर्क नहीं, सिर्फ इतना है कि कॉपी ऑब्जेक्ट में हमारे जो टेक्स्ट है वो जहाँ पर था वहाँ पर ही रहेगा। बस हम इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स की जगह पर कंट्रोल सी का यूज़ करेंगे और कंट्रोल बी का यूज़ तो रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट समझ लीजिए कि द कॉपी फीचर इज सिमिलर टू कट फीचर एक्सेप्ट दैट इट कॉपीज द ऑब्जेक्ट विदाउट रिमूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। जब हम कट करते हैं, मूव करते हैं तो ओरिजिनल लोकेशन पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बचता है, और कॉपी में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारे जहाँ था वहाँ भी रहेगा और न्यू प्लेस पर भी पहुँच जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, क्लिक ऑन द कॉपी बटन, कॉपी बटन पे क्लिक करिए होम टैब से, या कंट्रोल सी का यूज़ कर लीजिए, ये आपका कॉपी हो गया। उसके बाद आपको जहाँ पे ले जाना है वहाँ पे कर्सर क्लिक करिए, माउस को, कर्सर आ जाएगा। और जब आप कंट्रोल बी यूज करेंगे या पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट वहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टर्म बचता है डिलीटिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट करने के लिए हमको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द टेक्स्ट दैट यू वांट टू डिलीट, जो टेक्स्ट आपको डिलीट करना है उस पर क्लिक कर दीजिए। द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल हैव अ डैश्ड बॉर्डर, एक डैश्ड बॉर्डर आ जाएगा सिलेक्शन पर। क्लिक ऑन द बॉर्डर ऑफ द प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर के बॉर्डर पर क्लिक कर लीजिए। द बॉर्डर विल चेंज फ्रॉम डैश बॉर्डर टू लाइन, और फिर बॉर्डर आपका फिर से लाइन में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है,
प्रेस द डिलीट की, आप डिलीट की पर प्रेस कर दीजिए और आपका जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा। टू ऐड एनी टूल और मेन्यू, उसको क्लिक करने के लिए हम टूल बॉक्स पे क्लिक करते हैं और वहां से ऐड पे क्लिक करके हम कोई भी टूल उसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ देयर इज वर्किंग विद वर्ड आर्ट। अब ये वर्किंग विद वर्ड आर्ट पे हम कैसे वर्क करते हैं, इसको जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।